क्या आपने कभी सोचा है क्यों काशी को अनादि नगरी कहा जाता है? क्यों इसे मोक्ष की नगरी कहा गया, जहां मरने वाला अमर हो जाता है? और क्यों भगवान शिव ने स्वयं काशी को अपना धाम बनाया? काशी कोई साधारण नगरी नहीं है। यह समय से परे है, जहां हर गली, हर घाट, हर मंदिर में कुछ न कुछ छिपा हुआ रहस्य है। आज हम इस अद्भुत यात्रा पर चलेंगे, जहां हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की उत्पत्ति, उसकी स्थापना और उसके पीछे छुपे अनंत रहस्य को। पुराणों में वर्णन है कि जब सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब भी काशी विद्यमान थी। यहाँ न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, सिर्फ एक असीम शून्य था। और उसी शून्य में शिव का त्रिशूल, जिस पर काशी नगरी सुरक्षित थी। शिव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, यह काशी मेरी प्रिय नगरी है। जब भी प्रलय आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन काशी मेरे त्रिशूल पर सुरक्षित रहती है। इसीलिए इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, अर्थात ऐसा स्थान जिसे कभी त्यागा नहीं जाता। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। दोनों ने कहा, मैं ही सृष्टि का परम कारण हूं, मैं ही सर्वोच्च हूं। तभी अचानक आकाश में एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह एक अग्नि स्तंभ था, जिसका न आदि दिख रहा था और न अंत। शिव ने आदेश दिया, आप दोनों इस स्तंभ का छोर खोजो। जो इसका अंत या आरंभ खोज लाएगा, वही सर्वोच्च कहलाएगा। भगवान विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन कोई छोर न मिला। अंततः विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया कि शिव ही अनंत हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला और कहा कि उन्होंने ऊपर का छोर पा लिया। शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर बोले, ब्रह्मा, आपने असत्य कहा है, इसीलिए आपकी पृथ्वी पर पूजा कभी नहीं होगी। और विष्णु, आपने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए आप पालनकर्ता कहलाओगे। यही अनंत ज्योतिर्लिंग बाद में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए, और उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। शिव पुराण कहता है कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब महादेव जी ने स्वयं काशी में विश्वेश्वर लिंग की स्थापना की। यह कोई साधारण लिंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। काशी का यह लिंग दर्शाता है कि यहाँ शिव विश्व के नाथ के रूप में विराजमान हैं। इसीलिए इन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। कहा जाता है कि काशी विश्वेश्वर लिंग का वास्तविक स्वरूप अनादि है। मानव सभ्यता से भी पहले यह यहाँ स्थापित था। काशी को मोक्षदायिनी नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मृत्यु भी अंत नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। स्कंद पुराण कहता है, काशी में मृत्यु पाने वाला पुनर्जन्म में मुक्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ स्वयं महादेव मरते हुए जीव के कान में राम नाम सत्य है का उपदेश देते हैं। यही कारण है कि काशी में मृत्यु को भाग्यशाली मृत्यु कहा गया। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट इसीलिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ होने वाले अंतिम संस्कार सीधे आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। काशी का भूगोल भी सामान्य नहीं। यह गंगा के किनारे बसी है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है। कहा जाता है कि यह नगरी शिव के त्रिशूल की तरह 3 भागों में विभाजित है। हर गली में कोई न कोई देवस्थान है। कहा जाता है कि यहाँ 84 प्रमुख शिवलिंग है, जो कि वास्तविक में पाया गया, जो 84 योनियों से मुक्ति का प्रतीक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि काशी धरती का ऊर्जा केंद्र है। यहाँ की नाद, घंटियों की गूंज और वैदिक मंत्र शरीर के चक्रों को संतुलित कर देते हैं। ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। वैदिक काल से लेकर आज तक काशी निरंतर बसी रही। गुप्त साम्राज्य के समय यह ज्ञान का केंद्र बनी। वैदिक मंत्रों से गूंजती काशी। बौद्ध काल में बुद्ध ने यहाँ सारनाथ में
धर्मचक्र प्रवर्तन किया। आदि शंकराचार्य ने यहाँ हिंदू धर्म का पुनर्जागरण किया। हर युग में काशी आध्यात्मिक राजधानी रही है। एक सुंदर कथा आती है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, नाथ, आपको सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? शिव जी मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मुझे काशी सबसे प्रिय है। यही मेरा वास्तविक धाम है। यहाँ आकर मुझे परम आनंद मिलता है। इसी कारण शिव ने काशी को अपना अनादि निवास स्थान बनाया। काशी केवल शिव की नगरी नहीं, बल्कि 33 कोटि देवताओं का निवास स्थान है। हर गली, हर मोड़, हर मंदिर में कोई न कोई देवता विराजमान है। कहा जाता है कि काशी की हर धूल कण में देवत्व समाया हुआ है। यही कारण है कि इसे मोक्षपुरी कहा गया। काशी विश्वनाथ केवल भक्ति का स्थान नहीं, यह संघर्ष और आस्था का प्रतीक भी है। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार आस्था ने इसे पुनः खड़ा कर दिया। आज हम जानेंगे इस तरह आक्रमणकारियों ने कैसे कैसे इस मंदिर को नष्ट किया, किस तरह भक्तों ने इसे बनाया और किस तरह अंततः यह अमर शिव धाम के रूप में पुनः स्थापित हुआ। गुप्त साम्राज्य से लेकर पाल वंश और गढ़वाल राजाओं तक हर शासक ने काशी विश्वनाथ मंदिर को सजाया संवारा। उस समय यह मंदिर केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का केंद्र भी था। विद्वान, ऋषि मुनि और योगी यहाँ आते और अध्यात्म का प्रकाश फैलाते। इतिहासकार बताते हैं, 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। कई मंदिरों की तरह उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को भी निशाना बनाया। मंदिर को लूटा गया, धन धान्य छीना गया, लेकिन शिव की शक्ति इतनी प्रबल थी कि भक्तों ने उसे सुरक्षित छिपा दिया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापतियों ने काशी पर आक्रमण किया। मंदिर को फिर तोड़ा गया, लेकिन आस्था फिर जाग उठी। राजाओं और भक्तों ने पुनः निर्माण किया। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर निशाना बनाया। उसने मूर्ति भंजन को अपना धर्म मान लिया था। मंदिर गिराए गए, पूजा रोकी गई, लेकिन भक्तों ने गुप्त रूप से शिवलिंग की पूजा जारी रखी। सबसे बड़ा आघात 1969 में हुआ। मुगल शासक औरंगजेब ने आदेश दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। मंदिर के स्थान पर ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण कराया गया, लेकिन भक्तों ने शिवलिंग को ज्ञानव्यापी कुएं में छिपा दिया। कहा जाता है आज भी वह शिवलिंग वहां सुरक्षित है। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1780 में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने मंदिर को सोने से सजाया। यही कारण है कि इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। 19वीं शताब्दी में पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर को 1 टन सोना दान दिया। इस सोने से मंदिर का शिखर मुड़ा गया। आज भी यह स्वर्ण शिखर काशी विश्वनाथ की आभा का प्रतीक है। ब्रिटिश शासनकाल में भी मंदिर पर निगाहें टिकी रही, लेकिन भक्तों की आस्था ने इसे जीवित रखा। अंग्रेजों ने चाहा कि मंदिर का सीधा नियंत्रण हो, लेकिन बनारस के राजा और पुजारियों ने इसकी रक्षा की। औरंगजेब ने मंदिर गिराकर जो मस्जिद बनवाई, वह आज भी मंदिर से सटी हुई है। उसके भीतर प्राचीन शिवलिंग, नंदी प्रतिमा और मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। कहा जाता है कि वहां आज भी शिव की ऊर्जा व्याप्त है। ज्ञानव्यापी का कुआं विशेष रहस्य छुपाए हुए है। भक्त मानते हैं कि वास्तविक शिवलिंग उसी कुएं में सुरक्षित है। 21वीं सदी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया। यह केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। गंगा घाट से सीधे मंदिर तक भव्य मार्ग बनाया गया। आज श्रद्धालु दूर से ही सोने का शिखर देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। इतिहास हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आई, काशी विश्वनाथ मंदिर हमेशा पुनः खड़ा हुआ। यह केवल एक मंदिर नहीं,
बल्कि आस्था की अजेय शक्ति का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, उनकी उत्पत्ति और पुनर्निर्माण की गाथा हमने अभी जाना, लेकिन असली रहस्य तो अब खुलने वाला है, क्योंकि यह मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र भी है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सारी बातें। यहाँ वास्तु, ज्योतिष, विज्ञान और अध्यात्म सबका संगम है, जिन्हें जानकर आप कह उठेंगे, काशी वास्तव में केवल एक नगरी नहीं बल्कि समय से परे एक दिव्य लोक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण सामान्य स्थापत्य से बिल्कुल अलग है। गर्भगृह इतना छोटा है कि एक बार में कुछ ही लोग प्रवेश कर पाते हैं, लेकिन उसी छोटे से गर्भगृह में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके चारों ओर घूम रहा हो। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश और ध्वज लगा है। कहा जाता है कि यह ध्वज ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करता है और पूरे क्षेत्र में प्रसारित करता है। जब सूर्य की किरणें सुबह सबसे पहले इस शिखर पर पड़ती हैं, तो वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि काशी का भूगोल अद्भुत है। गंगा का प्रवाह यहाँ उत्तर दिशा की ओर है, जबकि सामान्यतः गंगा दक्षिण की ओर बहती है। यह उल्टा प्रवाह ही काशी को अनोखा बनाता है। मंदिर की घंटियों की ध्वनि, वैदिक मंत्रों की तरंगे और नदी की स्थिति, यह सब मिलकर एक ऐसा ध्वनि चक्र उत्पन्न करते हैं जो मानव वास्तविक और मस्तिष्क को शांत और स्थिर कर देता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि काशी का क्षेत्र भूचुंबकीय ऊर्जा का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान और साधना करने पर व्यक्ति जल्दी आत्मिक शांति पाता है। काशी में केवल विश्वनाथ ही नहीं बल्कि 84 प्रमुख शिवलिंग हैं। ये शिवलिंग 84 लाख योनियों से मुक्ति का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इन सभी शिवलिंगों की परिक्रमा करता है, वह जन्म जन्मांतरण के चक्र से मुक्ति हो जाता है। हर शिवलिंग का अलग महत्व है। कहीं शिव भैरव के रूप में विराजते हैं, कहीं कालेश्वर के रूप में, कहीं विषहर के रूप में। यानी काशी केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव के अनगिनत स्वरूपों का संग्रह है। औरंगजेब के समय मंदिर का जो शिवलिंग ज्ञानव्यापी कुएं में छिपा दिया गया, वह आज भी वहीं विद्यमान है। भक्त मानते हैं कि असली शिवलिंग वही है, इसलिए ज्ञानव्यापी को आज भी उतना ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि रात के समय वहां से अजीब नाद सुनाई देते हैं। कुछ साधु संत कहते हैं स्वयं शिव का दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। एक विशेष मान्यता है, काशी में मृत्यु के समय स्वयं महादेव आकर जीव के कान में मोक्ष मंत्र देते हैं। इसे मृत्युंजय रहस्य कहा गया है। यानी यहाँ मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं बल्कि सीधा मोक्ष है। काशी के रक्षक देवता है काल भैरव। मान्यता है कि बिना काल भैरव की अनुमति के कोई काशी में प्रवेश भी नहीं कर सकता। भक्त पहले काल भैरव के दर्शन करते हैं, फिर विश्वनाथ के। इसलिए काशी को भैरव नगरी भी कहा गया। 21वीं सदी में काशी ने नया रूप लिया। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने मंदिर को भव्यता प्रदान की। गंगा घाट से सीधा मंदिर तक मार्ग बना। अब लाखों श्रद्धालु आसानी से विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, काशी केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की धरोहर है। आज काशी विश्वनाथ धाम पूरी दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि आस्था को दबाया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अनेक ऋषि मुनि यहाँ आकर तपस्या करते रहते हैं। तुलसीदास जी ने यहाँ रामचरितमानस की रचना की। कबीर ने यहाँ अपने उपदेश दिए। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ने यहाँ धर्म का पुनर्जागरण किया। यानी काशी केवल शिव की नगरी नहीं बल्कि सभी संतों
और ऋषियों का आध्यात्मिक केंद्र भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं, यह वह स्थान है जहां समय रुक जाता है, जहां मृत्यु अमरत्व का द्वार बन जाती है, जहां शिव स्वयं भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इस नगरी को देखकर एक ही बात समझ आती है, काशी केवल एक शहर नहीं, यह ब्रह्मांड का हृदय है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको ये रहस्य और ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि यह जानकारी आपके अन्य दोस्त भी जाने तो उन्हें शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय सनातन, हर हर महादेव।